हेलो दोस्तों, मैं हूं विजय मोदी और आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मोदी केमिस्ट्री क्लासेस पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं परमाणु के अवपरमाणविक कणों के बारे में। हम जानते हैं कि परमाणु के 3 अवपरमाणविक कण हैं, जिनमें पहला है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और तीसरा है न्यूट्रॉन। तो आज के वीडियो में हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कैरेक्टर्स और इनके खोजकर्ताओं के बारे में जानने वाले हैं। परमाणु या फिर एटम होते क्या हैं? ठीक है, तो यहाँ पे एक परमाणु किसी भी साधारण से पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है। देखिए यहाँ पे जो परमाणु होता है वो सबसे छोटी इकाई होता है किसी भी पदार्थ की या फिर मैटर की, और हम इसे 2 भागों में नहीं बांट सकते। मतलब हम परमाणु को डिवाइड नहीं कर सकते। ये अविभाजित कण होते हैं और सबसे छोटी इकाई होते हैं। वैश्विक सूत्र के निर्माता महर्षि कणाद, जिन्होंने 6वीं सदी ईसा पूर्व में ही परमाणु के बारे में बता दिया था। तो दूसरा नाम ग्रीक वैज्ञानिक डेमोक्रिटस का आता है, जिन्होंने बताया कि किसी पदार्थ को लेकर लगातार विभाजित करते जाएं तो हम एक ऐसे बिंदु पर पहुंचेंगे जहां हम इसे पुनर्विभाजित नहीं कर पाएंगे, मतलब कि उसे और छोटे टुकड़ों में नहीं बांट पाएंगे। तो इस भौतिक इकाई को डेमोक्रिटस ने परमाणु नाम दिया था। तो कहा था सन 1808 में डाल्टन ने परमाणु संरचना दी, जिसमें उन्होंने परमाणु के संरचना से जुड़े सारे सिद्धांत प्रस्तुत किए और बताया द्रव्य परमाणुओं से बने होते हैं। देखिए यहाँ पे पहले डेमोक्रिटस जो थे उन्होंने इसे परमाणु नाम दिया, और सन 1808 में जॉन डाल्टन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने किसके बारे में बताया? परमाणु के। देख सकते हैं तो यहाँ पे परमाणु बहुत छोटे हैं। विशिष्ट आकार लगभग 100 पिकोमीटर। परमाणु इतने छोटे हैं कि शास्त्रीय भौतिकी इसका काफ़ी गलत परिणाम देते हैं। देखिए कोई यदि पदार्थ बना हुआ है तो वो छोटी छोटी इकाई से बना हुआ है, जिसे हम परमाणु कहते हैं। और परमाणु इतने छोटे होते हैं कि साइंटिस्ट को भी ये पता लगाने में दिक्कत होती है कि आखिरकार इनका जो साइज है, सही साइज वो क्या होता है। तो एक अनुमानित जो इनका साइज होता है लगभग वो कितना होता है? 100 पिकोमीटर। बारे में बात करेंगे। यहाँ पे सबसे पहला जो मूलभूत कण है वो है इलेक्ट्रॉन। सेकेंड यदि बात करें तो है प्रोटॉन, और थर्ड की यदि बात करते हैं तो न्यूट्रॉन। परमाणु इन तीनों के बिना नहीं बन सकता। इसी के द्वारा परमाणु की संरचना होती है और वे आपस में बंधकर हाइड्रोजन में परमाणुओं में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि मैंने यहाँ पहले आपको कहा कि जो परमाणु होते हैं उसके 3 मूलभूत कण होते हैं, और इन तीनों के बिना परमाणु की कल्पना नहीं की जा सकती। पर हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जिसमें क्या नहीं पाया जाता? न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। ये आप याद रखिएगा। हर परमाणु नाभिक से बना होता है। देखिए परमाणु के बीच में एक छोटा सा अंश पाया जाता है जो कि नाभिक कहलाता है। नाभिक आमतौर पर एक या एक से अधिक न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की समान संख्या से बना है। तो यहाँ पे परमाणु हो गया, परमाणु के बीच में एक नाभिक हो गया, और नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं। यहाँ पे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या एक या एक से अधिक हो सकती है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियॉन कहलाता है। नाभिक में जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं वे क्या कहलाते हैं? साथ मिलकर न्यूक्लियॉन। क्यों? क्योंकि ये न्यूक्लियस या फिर नाभिक में पाए जाते हैं, इसीलिए इनका नाम न्यूक्लियॉन पड़ा है। परमाणु के द्रव्यमान का 99.9
94% से अधिक भाग नाभिक में होता है। और यहाँ प्रोटॉन पर सकारात्मक विद्युत आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर नकारात्मक विद्युत आवेश होता है और न्यूट्रॉन पर कोई भी विद्युत आवेश नहीं होता। ये 3 मूलभूत कण। अब हम यहाँ आगे बात करते हैं डिटेल से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन पर एक ऋणात्मक विद्युत आवेश होता है। जैसे मैंने यहाँ पहले आपको बताया, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित कण होते हैं। इनका आकार व द्रव्यमान 9.11 गुणित 10⁻³ किलोग्राम है। इन कणों में इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का है। यदि हम यहाँ कंपेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की, तो जो सबसे हल्का कण होगा वो कौन होगा? इलेक्ट्रॉन होगा। इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय जे थॉमसन को जाता है। यहाँ पे हम बात करते हैं सेकेंड जो कण है प्रोटॉन। प्रोटॉन कहाँ पाया जाता है? नाभिक में। तो प्रोटॉन धनात्मक आवेश होता है। इसका द्रव्यमान 1.6726 गुणा 10⁻⁻27 किलोग्राम है। परमाणु में प्रोटॉन की संख्या परमाणु संख्या कहलाता है। तो जो परमाणु में जो प्रोटॉन होते हैं नाभिक में, उसकी संख्या कहलाता था। अब हम यहाँ नेक्स्ट जो कण है न्यूट्रॉन, इसकी बात करें तो न्यूट्रॉन पर कोई विद्युत आवेश नहीं होता है। इसका द्रव्यमान 1.6929 गुणा 10⁻⁻27 किलोग्राम है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का द्रव्यमान लगभग एक समान है। देखिए यहाँ पे जो नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं, उनका भार या फिर जो द्रव्यमान है वो एक समान होता है और वे नाभिक में पाए जाते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो सबसे हल्का होता है, मीन्स ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से हल्का होता है और वे नाभिक के चारों ओर पाए जाते हैं। न्यूट्रॉन की खोज अंग्रेज भौतिक ज्ञानी जेम्स चैडविक ने 1932 में की थी। तो ये हमारे 3 मूलभूत कण हो गए। अब हम यहाँ आगे चलेंगे। आगे हम बात जान लेते हैं। यहाँ पे यदि बात करते हैं, इन तीनों की बात होगी तो नाभिक की बात भी जरूर होगी। क्योंकि जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? नाभिक में। तो हर परमाणु में एक नाभिक का पाया जाना जरूरी है। इलेक्ट्रॉन विद्युत चुम्बकीय बल द्वारा नाभिक में प्रोटॉन की ओर आकर्षित होता है। जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, वे जो नाभिक होता है बीच में, उसके साथ किस द्वारा जुड़े होते हैं? विद्युत चुम्बकीय बल द्वारा जुड़े होते हैं, जिसके चलते ये जो परमाणु की संरचना है वो बनी रहती है और वे नष्ट नहीं होते हैं। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक अलग बल यानी परमाणु की बल द्वारा एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। नाभिक द्वारा जुड़े रहते हैं आपस में। नाभिक के चारों ओर ऋणात्मक आवेश वाले इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, जिसको इलेक्ट्रॉन घन या फिर इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहा जाता है। नाभिक का व्यास 10⁻⁻15 मीटर होता है और यहाँ पे नाभिक के व्यास की परास फर्मी के कोटि से होती है। यदि नाभिक की व्यास की बात की जाए तो उसकी जो कोटि है वो क्या है? फर्मी। ये याद रखिएगा। कुछ नाभिकों की आकृति गोलाकार होती है, जबकि कुछ की आकृति थोड़ी दबी हुई विकृत होती है। नाभिक की आधुनिक अवधारणा सबसे पहले रदरफोर्ड ने सन 1911 में प्रतिपादित की थी। दोस्तों, आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।